15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे, भोपाल आएंगे, जिनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें पीएम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा, जिसका पूरा फोकस आदिवासियों पर रहेगा। सरकार की यह कवायद 2023 विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 84 सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव रखती है। कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी को लेकर 8 नवंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के क्या मायने हैं, क्या बीजेपी आदिवासियों को साधने में कामयाब हो पाएगी, ये हम चर्चा करें उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में करीब 2 लाख आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम आदिवासी नेताओं पर ही फोकस होगा, लिहाजा मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अलावा 13 आदिवासी नेता मौजूद रहेंगे। मोदी के दौरे को 2023 के चुनाव के लिए आदिवासियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 43 समूहों वाले 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर इनका खासा असर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसका नुकसान झेल चुकी है। बताया जा रहा है कि आयोजन में आदिवासियों की गौड़, भील, कोल, सहरिया जाति के लोगों को अधिक संख्या में बुलाया जाएगा। एक दिन के भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री हबीबगंज के नवनिर्मित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन करने की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि अत्याधुनिक हबीबगंज स्टेशन में क्या खास है। राजधानी भोपाल का वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रीडेवलपमेंट के बाद ये स्टेशन कई मायनों में अपने आप में खास है। दरअसल इस स्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है, जो भारत का सबसे हाईटेक पहला रेलवे स्टेशन होगा। 162 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ लगाए गए हैं। एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर कॉन्कोर्स बनाया गया है, और ये वही कॉन्कोर्स है जहां हम मौजूद हैं। यहां पर 1600 यात्रियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स को इस कॉन्कोर्स के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है। यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया गया है। वाईफाई, मॉल और तमाम सुविधाएं जो हैं वो इस स्टेशन पर मिलने वाली। हबीबगंज स्टेशन निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में 46,000 यात्रियों की क्षमता के मुताबिक तमाम आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। आने वाले 5 साल में इसे राजधानी का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। अभी यहाँ करीब 80 ट्रेनों का ठहराव है, जिसे बढ़ाकर 150 तक करने की योजना है। ट्रेनों को रोकने, उनकी साफ सफाई करने के लिए ऑटोमेटिक प्लांट बनाए गए हैं। अब एक नजर डालते हैं अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन से जाने वाले एक्सलेटर ट्रैवलेटर से होकर वेटिंग हॉल तक पहुंचेंगे। ट्रेन की घोषणा होने पर यात्री सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। 900 यात्रियों वाले इस वेटिंग हॉल में एलईडी स्क्रीन और आधुनिक अनाउंसमेंट उपकरण लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर महिला पुरुष यात्रियों के लिए 75-75 की क्षमता के एसी वेटिंग रूम और डोरमेट्री बनाया गया है। ट्रेन से उतरने वाले यात्री प्लेटफॉर्म से सीधे अंडरग्राउंड सबवे के जरिए प्लेटफॉर्म 1 और 5 से बाहर निकल जाएंगे। प्लेटफॉर्म 1 की तरफ 210 4 पहिया और 600 2 पहिया वाहन के, जबकि प्लेटफॉर्म 5 की ओर 90 4 पहिया और 250 2 पहिया वाहन पार्किंग की सुविधा दी गई है। हर प्लेटफॉर्म पर 9 और वेटिंग हॉल में 20 फूड स्टॉल होंगे। प्लेटफॉर्म 1 पर मुख्य भवन में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर 3 ट्रैवलेटर, 8 लिफ्ट, 12 एक्सकलेटर, 120 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, 176 सीसीटीवी कैमरे और 300 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। आने वाले दिनों में यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, सिनेमा, होटल और दुकानें भी तैयार होंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे भोपाल में रहेंगे।
इस दौरान प्रधानमंत्री भोपाल में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ राज्य सरकार के ऊर्जा साक्षरता मिशन और स्किल सेल मिशन के पायलट कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं और सीधी बात यह है कि बिरसा मुंडा यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को, आदिवासी वर्ग को साधने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में, तब जबकि 48 सीटें सीधे सीधे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। करीब 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोट बैंक सीधा दखल रखता है, असर रखता है, प्रभाव रखता है। यही वजह है कि इस वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम जिसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर शिवराज सिंह चौहान सरकार बना रही है, उसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। भोपाल के ऐतिहासिक जंबूरी मैदान में बड़ा और भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और 8 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक भी करने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी जंबूरी मैदान आएंगे। ये भोपाल का ऐतिहासिक मैदान है। 2023 के लिए आदिवासियों को लुभाने की कोशिश हो रही है। हमने जैसा आपको बताया 48 सीटें तो सीधे एसटी के तौर पर के लिए आरक्षित हैं, तो इसके साथ साथ 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं और ऐसे में आदिवासी नेताओं पर पूरा कार्यक्रम का फोकस रखा गया है। और इसमें आप ये देखिए, आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर एक छुट्टी को लेकर जमकर बवाल हुआ था। मंच पर 13 आदिवासी मौजूद रहेंगे। आप देखिए, ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 2 लाख आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य है ताकि पीएम जब सभा करें तो उस दौरान 2 लाख आदिवासी वहां पर मौजूद रहें। और एमपी में आदिवासियों की करीब जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। एमपी की कुल आबादी 7.25 करोड़ के आसपास है। 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। 48 विधानसभा सीटों को आरक्षित ही एसटी के लिए किया गया है। और जैसा हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर एक छुट्टी को लेकर बवाल हुआ था और तभी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 3 घंटे रुकेंगे और 3 घंटे में वो हाईटेक हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। कई योजनाओं की पीएम सौगात भी देंगे। पीएम यूं तो मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश से जुड़े रहते हैं और जुड़ते रहते हैं डिजिटल माध्यम से, लेकिन वो यहां खुद मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सिकल सेल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की भी पीएम शुरुआत करेंगे। नवनिर्मित हबीबगंज हाईटेक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और ये देश के उन चंद स्टेशन में से एक है जो एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। आपको याद होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम दिया गया था और ऐसे में अब मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। अब जरा आपको बताते हैं कि किस तरह से हबीबगंज स्टेशन में बदलाव किए गए हैं। देश का पहला विश्व स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल का ये रेलवे स्टेशन बनेगा और ये मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, हबीबगंज के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। दुनिया का पहला, दुनिया के कंपीट करता हुआ यानी कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के तौर पर इसे तैयार किया गया है। 46,000 यात्रियों की क्षमता है, यानी एक वक्त पर हबीबगंज स्टेशन में करीब 46,000 यात्री वहां ठहर सकेंगे, रुक सकेंगे, ट्रेनें पकड़ सकेंगे। 5 साल में भोपाल का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, यानी हबीबगंज के बाद भोपाल स्टेशन को भी विकसित किया जाना है। 5 साल का टारगेट रखा गया है। ट्रेनों को रोकने, सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट लगाए जाएंगे जिन्हें AWP कहा जाता है, यानी ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट्स। इसके अलावा ऑटोमेटिक बाकी प्लांट्स और ये तमाम चीजें वहां पर सुविधाएं दी जाएंगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर हबीबगंज स्टेशन को विकसित किया गया है। जिस तरह से एस्केलेटर्स और बाकी चीजें रहती हैं एयरपोर्ट पर, आप देखते हैं लाउंज रहते हैं, वेटिंग रूम्स रहते हैं, उसी तरह से ये देखिए एस्केलेटर, ट्रैवलेटर से वेटिंग हॉल यात्री पहुंचेंगे और वेटिंग हॉल में पहुंचने के बाद जहां उनकी ट्रेन होगी, वेटिंग हॉल से सीधे अपने प्लेटफॉर्म यात्री पहुंच सकेंगे, ठीक एयरपोर्ट की तरह। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, सबसे पहले आप एंट्री करते हैं, गेट नंबर आपको पता होता है कि किस गेट नंबर से एंट्री करनी है। उसके बाद आप अपनी टिकट या चेक इन करते हैं, या अगर आपने वेब चेक इन कर रखा है तो उसके बाद आपकी टिकट पर एक संबंधित गेट नंबर लिखा होता है कि इस गेट नंबर पर आपको जाना है जहां आपकी फ्लाइट है। उसी तरह से 900 यात्रियों की क्षमता का एक बड़ा वेटिंग हॉल रहेगा जहां 900 यात्री इंतजार कर सकेंगे। इसके साथ ही LED स्क्रीन, अनाउंसमेंट उपकरण भी
वहां पर मौजूद होंगे स्टॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, सिनेमा और होटल भी बनेंगे। यानी कि अगर आप हबीबगंज स्टेशन पर हैं, आपकी ट्रेन में अगर वक्त है तो आपके लिए वहां सिनेमा हॉल भी होगा, होटल भी होगा, अस्पताल भी बनाया गया है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। यानी अगर आप हबीबगंज स्टेशन पर हैं तो शॉपिंग करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, वहीं आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुविधा मिलेगी। एक ऐसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आपके सामने होगा, नजरों के सामने होगा, बनकर तैयार है, बस लोकार्पण होना बाकी है और 15 नवंबर को इस हाईटेक हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण हो जाएगा। और मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा हबीबगंज से। आकाश, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, हबीबगंज की कुछ झलकियां देखी, आपने ट्रेलर तो दिखा दिया, अब जनता पिक्चर देखना चाहती है। बिल्कुल, पिक्चर बहुत साफ है आसिफ। रीडेवलपमेंट के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन बहुत बदला नजर आ रहा है। हम एयर कॉन्कोर्स पर मौजूद हैं जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर करीब 1000 से अधिक यात्री एक साथ बैठ सके, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस एयर कॉन्कोर्स को सभी प्लेटफॉर्मों से जोड़ा गया है। अगर किसी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर जाना है तो वो यहाँ से जा सकता है। इसके अलावा 4 या 5 पे जाना है, उसके लिए भी इसी कॉन्कोर्स से सीधा प्लेटफॉर्म 4 या 5 पर जा सकता है। 2, 3, 4, 5, 1 जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सभी को इस कॉन्कोर्स के जरिए जोड़ा गया है और ये हाईटेक कॉन्कोर्स है। यहाँ पर कई सारी LED स्क्रीन होंगी। ट्रेन की पूरी जानकारी इसी कॉन्कोर्स में बैठे बैठे मिलेगी और जैसे ही आप कॉन्कोर्स के थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको स्पा सेंटर मिल जाएंगे और नीचे कैफेटेरिया मिल जाएगा और तमाम तरह के जो आधुनिक उपकरण है इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं, चाहे वो एक्सीलेटर्स की बात हो, लिफ्ट्स की बात हो या फिर और तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो। कैफेटेरिया है और वाईफाई की सुविधा है। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि दर्शक जो है, अगर उनके पास, माफ कीजिएगा, जो यात्री हैं, अगर उनके पास समय है और वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि उन्हें काफ़ी बोरियत नहीं होगी। सिनेमा हॉल की भी सुविधा होगी और मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल भी मौजूद होगा। साथ ही जिनके साथ बच्चे हैं उनके लिए शिशु वार्ड, बेबी केयर सेंटर बनाया गया है, यानी कि बच्चों की देखभाल यहाँ हो सकेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा जो तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगी। इस एयर कॉन्कोर्स में अगर आप इंतजार करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। जो अनाउंसमेंट ट्रेन की है वो आसिफ आपको सुनाई दे रही होगी, हालांकि अभी थोड़ी कम है, लेकिन जब ये कॉन्कोर्स शुरू होगा तो वो आवाज और बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई सारे डिस्प्ले लगाए गए हैं जिन डिस्प्ले पर ट्रेन की जानकारी दी जा रही है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे किस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। डिस्प्ले के जरिए ये लगातार यात्रियों को बताया जाएगा और हबीबगंज की खासियत भी इन डिस्प्ले पर दर्शाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से विश्व स्तरीय मॉडल पर इसे डेवलप किया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से हाईटेक सुविधाएं होती हैं, देश का पहला ऐसा हाईटेक स्टेशन माना जा रहा है जो इतनी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो विश्व स्तरीय है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को राजधानी भोपाल में आ रहे हैं, भोपाल के दौरे पर हैं और बताया यही जा रहा है कि भोपाल दौरे पर सीएम शिवराज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज भी पहुंचेंगे और रीडेवलपमेंट के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसके बाद ये जो नया रीडेवलपमेंट हुआ है, जो नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो अब शुरू हो सकेंगी। यानी कि अभी यहाँ पर यात्री नहीं आ रहे हैं अधिक संख्या में, कुछ यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं और जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो कायदे से लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा सिर्फ इस कॉन्कोर्स के नीचे से अगर हम बात करें तो हमारे पिछले वाले हिस्से से सबवे भी बनाया गया है, यानी कि सबवे के जरिए एग्जिट और एंट्री दोनों की व्यवस्था की गई है और वहां से ही कई प्लेटफॉर्म पर जाने की सीधी व्यवस्था है। एक अरेरा कॉलोनी की साइड एग्जिट है और एक गोविंदपुरा की साइड एग्जिट, 2 एग्जिट और 2 एंट्री यहां से दी गई है।
हैं। और पार्किंग के लिए विशेष सुविधा दी गई है। 15 मिनट आप पिक एंड ड्रॉप करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, और अगर उससे ज्यादा आप इंतजार करते हैं तो पार्किंग के चार्ज देने होंगे। इसके अलावा जो भी हबीबगंज के सामने अतिक्रमण था, गुमटियां लगाई गई थी, उन्हें भी हटा दिया गया। यानी कि अब पूरी तरह से एयरपोर्ट की तरह ये हाईटेक स्टेशन बनकर तैयार हो गया और राजधानी के लोगों को ये सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही देश के तमाम हिस्सों से आने वाले यात्रियों को इस स्टेशन का बड़ा लाभ मिलेगा। आसिफ, चूंकि इस वक्त हम उसी फ्लोर को देख पा रहे हैं आकाश जहां आप अभी खड़े हैं, कितने फ्लोर्स का ये नया ढांचा है और किस किस फ्लोर पर क्या क्या सुविधा दी गई है? देखिए, सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर पूछताछ केंद्र, टिकट काउंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। इसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, वहां पर कई सारे दुकानें होंगी, जैसे स्पा सेंटर होंगे और कैफेटेरिया होगी, और भी जो तमाम सुविधाएं हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर मुहैया कराई गई। इसके बाद जब आप सेकेंड फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर एयर कॉन्कोर्स, काफी बड़ा ये कॉन्कोर्स है। हम कैमरामैन अतुल से चाहेंगे कि एक बार इस एयर कॉन्कोर्स को पूरी तरह से दिखाएं कि 4 हिस्सों में जो बैठने की व्यवस्था की गई है और 4 एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं स्टेशन पर जाने के लिए। पूरा एयर कॉन्कोर्स दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये बैठने की व्यवस्था इस तरह से अलग अलग 4 हिस्सों में की गई है। इसके अलावा देखिए, यहां से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाएंगे, जो सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको ले जाएगा। यहां से एग्जिट भी कर सकते हैं बाहर की ओर, जो पुरानी बिल्डिंग में सीधा पहुंचता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एरिया है जहां से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री होगी। इसके अलावा ये आपको दिखा रहे हैं, जब आप नई बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, जहां पर पूछताछ संबंधी, टिकट काउंटर संबंधी जो आम सुविधाएं होती हैं आमतौर पर स्टेशन पर, वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद इधर आपको वॉशरूम मिलेंगे और नॉन एसी, एसी लॉन्ज मिलेगा, जहां पे वेट कर सकते हैं। पुरुष के लिए अलग तरीके का लॉन्ज है और महिलाओं के लिए अलग लॉन्ज है। दोनों अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, वीआईपी लॉन्ज भी बनाया गया है और टॉयलेट्स की बात करें वो भी अलग अलग और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। और इसके अलावा आपको नीचे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये हम सेकेंड फ्लोर पर हैं। फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हम आपको ऊपर से ही आसिफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनके तक पूरी बात सही से पहुंच सके। तैयारियां अभी जोर शोर से चल रही हैं। देखिए आसिफ, इस तरह से जो अत्याधुनिक एस्केलेटर्स हैं वो उतरने और चढ़ने दोनों के लिए दोनों साइड से लगाए गए हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई सारे ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर है। जबकि 2 स्टेशन हैं, भोपाल भी है यहाँ पर जो मुख्य स्टेशन है। हबीबगंज अब सबसे बड़ा स्टेशन हो जाएगा। यहाँ पे कैफेटेरिया है, ये फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा है। देखिए, जलप्राण गृह कैफेटेरिया काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जो अभी शुरू नहीं हुआ है। उस साइड अगर हम आपको अपने विपरीत दिशा में दिखाएं तो वहां पे देखिए कमिंग सून लिखा, वहां स्पा वगैरह होंगे, कुछ छोटी दुकानें होंगी। यहां से यात्री जो हैं अगर फ्री हैं तो वो यहां पे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ये सबसे पहला तल है, भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर हबीबगंज का पूरा ढांचा बनाया गया है कि हबीबगंज का स्वरूप कैसा होगा, यात्री उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा पूछताछ काउंटर, टिकट काउंटर और सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं कि बैग चेकिंग होगी जब आप एंट्री करते हैं, जैसे हमने आमतौर पर एयरपोर्ट पे भी देखा है और तमाम बड़े स्टेशन पर देखा है किस तरह से चेकिंग की जाती है। ये एकदम फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको करीब 2 से 3 लिफ्ट भी यहाँ पर हैं। अगर आप एक्सीलेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप लिफ्ट के जरिए जा सकते हैं। एक लिफ्ट इस तरफ लगाई गई है, इसके अलावा एक लिफ्ट इस तरफ लगाई गई और कई बड़े जो हैं वो बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर ट्रेन की जानकारी और आप कहाँ पर क्या सुविधा पा सकते हैं वो लिखे गए हैं। देख सकते हैं ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ से टिकट भी मिलेगा और यहाँ पर भी डिस्प्ले बोर्ड मौजूद होगा और ट्रेन की अनाउंसमेंट पूरे फ्लोर पर, सभी फ्लोर पर ट्रेन की अनाउंसमेंट साफ तौर पर सुनाई देगी। ये हबीबगंज स्टेशन का पूरा ढांचा है जो रखा गया है। अगर कोई बाहर से आता है और समझना चाहता है कि हबीबगंज स्टेशन कैसे होगा तो देख सकते हैं करीब 3 बिल्डिंग है यहाँ पर। इसके अलावा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसमें दर्शाया गया है। ये पूरा ढांचा हबीबगंज स्टेशन का है जो फाइनल टच होगा, ऐसा ही दिखेगा पूरा हबीबगंज स्टेशन। देखिए तस्वीरें हम आपको तो दिखा रहे हैं, बात कह रहे हैं हरियाली होगी। ये संभवतः क्या कुछ काम बाकी है या फिर काम पूरा हो चुका है, इंतजार सिर्फ लोकार्पण का है? देखिए एक बिल्डिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है जिसमें संभवतः शॉपिंग मॉल खुलना है और वो तस्वीरें ड्रोन के जरिए ही देखी जा सकती है, इसलिए इस ढांचे के जरिए दर्शकों को दिखा पाना ज्यादा सरल है आसिफ, इसलिए हमने ऐसे दिखाने की कोशिश की। एक बिल्डिंग बाहर की ओर जो है मॉडल है जो आपने दिखाया, इस बन रही है, दोबारा दिखाइए आकाश, लोग उससे बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसा दिखता है। बिल्कुल जो नया
कंस्ट्रक्शन है, नया स्टेशन बना हुआ है। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आकाश के जरिए से आप देख पा रहे हैं, ये हबीबगंज का पूरा ये मॉडल है जो बाहर से आपको हूबहू ऐसा दिख रहा है। और इसके अंदर इस वक्त मेरे सहयोगी आकाश मौजूद हैं। बाहर एक बड़ा सा तिरंगा है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि 2 मेन लाइन है, उनको लूप लाइन में तब्दील कर दिया गया है। वेस्ट बिल्डिंग, ईस्ट बिल्डिंग, इस तरह से बिल्डिंग्स लिखी हुई हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 ये चीजें बनी हुई हैं। यानी कि 5 प्लेटफॉर्म आपको इस स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। और ये लगातार बन रहा ओल्ड वेस्ट बिल्डिंग, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। आकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आकाश, वाकई ऐसा लगता नहीं है कि ये भारत का कोई रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगता है ये किसी मेट्रो सिटी का एयरपोर्ट है। ये चमचमाती लाइटें, फ्लोर पर जो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हूबहू शानदार फीलिंग आ रही है। बिल्कुल, लोग ऐसा बड़े शहरों में ही जो भोपाल से ज्यादा बड़े शहर हैं उनके लिए परिकल्पना करते हैं कि ऐसी सुविधाएं वहां मिलेंगी, लेकिन ये सुविधाएं भोपाल में ही मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भोपाल को दी जा रही हैं। आने वाले समय में भोपाल के साथ साथ जो बाहर के यात्री हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात होगी। निश्चित तौर पर एक हाईटेक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है। फिर से हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से एयर कॉन्कोर्स की तरफ चलें और तस्वीरें दिखाते हैं कि जब हम कॉन्कोर्स की ओर जाते हैं तो क्या क्या हमें मिलता है। ग्राउंड फ्लोर से हम फिर से सेकंड फ्लोर की ओर आसिफ जा रहे हैं। ये देखिए, स्लेटर के जरिए आप ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट भी है, उसके जरिए भी, और जो लोग सीढ़ी से जाना चाहते हैं वो सीढ़ी से भी जा सकते हैं। सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और कई जगह से ऊपर जाने के रास्ते दिए गए हैं। यानी कि बहुत ज्यादा अगर भीड़ होती है तो लोग डिवाइड होके जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पा सेंटर्स और फार्मेसी इस जगह पर बनाए जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, यानी कि अगर आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन आने में थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो स्पा सेंटर से लेकर सिनेमा हॉल तक और होटल तक आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका आकाश। मेरे सहयोगी इस वक्त हबीबगंज से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।